Welcome students. Now we will learn about form and reports, chapter number 12. In the earlier chapters, we have discussed how to design the database, perform operation on the table using table datasheet view, and view information by using query datasheet view. The datasheet view is in the form of row and columns. So when we enter data in the product table, so we enter it using spreadsheet style. स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि हमने लास्ट टाइम टेबल डिज़ाइन और क्वेरी ये सब भी हमने डेटाबेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये वो सीखा है. एक्चुअली हम कोई टेबल को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए उसकी डेटा एंट्री के लिए हमने डेटा शीट व्यू का यूज़ किया था. हम अभी देखेंगे हाउ टू यूज़ फॉर्म टू एंटर अ डेटाबेस. सी सो फॉर्म के जरिए हम डेटा टेबल में डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं और बाद में हम रिपोर्ट्स भी सीखेंगे. सो वी विल डिस्कस हाउ टू डिस्प्ले आउटपुट इन द फॉर्मेटेड मैनर यूजिंग रिपोर्ट्स. As explained in previous chapter, form and reports similar to table and queries are object display in left pane of the database windows. Let us discuss each of them one by one. So first of all, see the form. So recall when you took admission in school, you might have entered your data in the admission form, designed with fill in the blank style to enter the data. Base also offers similar alternative to view and work with the data in the table, and it's known as form. So a form resemble the pen and paper style form. In the language of database, a form is a form front end for data entry and editing. Form can be designed using various style colors along with heading, name and logo. Designing form is really interesting. So there are two ways to create a form. So first of all, by using wizard, and second by using design view. So the simplest way is to use the wizard. Let us continuing our journey of learning form in Base by creating a form using wizard. So let us see how to design a form or how to create a form. So first of all, double click on OpenOffice. So now you can see here, select a database. We have a database with the name of students. So select and open an existing database. Choose from drop down students and click on finish button. So here our database is appear here. There are four objects. We learn table. After that we learn about queries. Now we will learn about forms. Okay, so form, as discussed earlier, it is only a mediator, right? तो फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए टास्क पेन में दो ऑप्शन दिए गए हुए हैं. यू कैन सी हियर, फर्स्ट क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू एंड सेकेंड यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म. तो उसके लिए हमें पहले विजार्ड का हम यूज करेंगे. सो यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म. सी जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे, हमें उसका विजार्ड जो है फॉर्म विजार्ड, वो फॉर्म विजार्ड हमें दिखाई देगा. उसके लिए फॉर्म विजार्ड में टोटल 8 स्टेप्स है. आप देख सकते हैं विजार्ड यहाँ पे ओपन हो गया है. फर्स्ट स्टेप विच इज इंडिकेट फील्ड सिलेक्शन. सो उसके राइट साइड हमें देखने को मिल रहा है टेबल और क्वेरीज. हम क्वेरीज का भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और टेबल का भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें टेबल का फॉर्म क्रिएट करना है. सपोज मान लीजिए हमें स्टूडेंट मास्टर का जो टेबल है उसका फॉर्म क्रिएट करना है. जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे, यू कैन सी अवेलेबल फील्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स मास्टर. हमें सभी फील्ड जो है वो फॉर्म में इंक्लूड करने हैं. तो इसके लिए डबल ग्रेटर देन यानी कि सिलेक्ट ऑल फील्ड बटन को क्लिक करेंगे, जिससे हमारा जो सभी फील्ड है
वो फॉर्म में इंक्लूड हो जाएगा। देन आफ्टर क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड स्टेप विच इज सो डिसाइड इफ यू वांट टू सेट अप सब फॉर्म। सब फॉर्म हमें डिस्क्राइब नहीं किए, बुक टेक्स्ट बुक में नहीं डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन सब फॉर्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सब फॉर्म यानी कि आप अगर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं और उसका फर्स्ट इंटरनल का जो टेबल आपने क्रिएट अगर किया हुआ है, तो उसका जो मार्क्स एंट्री है वो मार्क्स एंट्री उसके साथ भी कर सकते हैं, उसके लिए सब फॉर्म ऐड करना होता है। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे हम देखेंगे अरेंज कंट्रोल। अरेंज कंट्रोल में आप देख सकते हैं अरेंज ऑन द ऑफ द मेन फॉर्म। सबसे पहले डेटा शीट व्यू में आप देख सकते हैं, बाद में हम उसका दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि है कॉलमर लेबल्स ऑन टॉप। बाद में उसके लेफ्ट साइड हमें दिखाई देगा कॉलमर लेबल्स लेफ्ट, जो कि बहुत पॉपुलर है, और ये उसके लेबल को हम प्लेस भी कर सकते हैं। ऊपर आप ऑप्शन देख सकते हैं अलाइन लेफ्ट और अलाइन राइट। सो अलाइन राइट पे क्लिक करके हम लेबल को अरेंज कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, सेट डेटा एंट्री। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हुए हैं, द फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, एग्जिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्ले। सेकेंड ऑप्शन है द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा, हमें बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन रखना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, कोई स्टाइल हमें अगर अप्लाई करनी है तो यहाँ पर हम कोई भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी स्टाइल को यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम ये स्टाइल यहाँ पे रखेंगे, आप देख सकते हैं फील्ड बॉर्डर, जो कि उसके 3 ऑप्शन है। नो बॉर्डर जो फील्ड है उसके फील्ड के आपकी उसके ऊपर इफेक्ट भी दिखाई देगी। अगर मैं फ्लैट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको उस फील्ड पर जो है उसकी इफेक्ट दिखाई देगी। बाय डिफॉल्ट हम उसको 3D लुक ही रखेंगे, ऐसा है। ओके, 3D लुक के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें लास्ट स्टेप जो है वो दिखाई देगा, नेम ऑफ द फॉर्म। हमें यहाँ पे नेम डिफाइन करना है रिपोर्ट का। बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट मास्टर जो है उसका ही नेम रखेंगे, और फिनिश बटन पर क्लिक करके जो हमारा रिपोर्ट्स है फॉर्म्स है वो फॉर्म्स हमें दिखाई देगा। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म में इसको फाइंड रिकॉर्ड, यहाँ पर से अगर आपको कोई रिकॉर्ड को फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं। ये उसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, यहाँ पे आप कौन से रिकॉर्ड पे है वो दिखाई दे रहा, वो इंडिकेट करेगा। सपोज यू आर ऑन फर्स्ट रिकॉर्ड आउट ऑफ 26 रिकॉर्ड। हमारे पास टोटल टेबल में 26 रिकॉर्ड है, उसमें से आप फर्स्ट रिकॉर्ड को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट रिकॉर्ड आप फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ ऐसे। बाद में हमें यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड का भी दिखाई दे रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड का ये है बटन, ये फर्स्ट रिकॉर्ड का है। यहाँ पर हमें अगर लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो लास्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करके हम सीधा लास्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। उसके राइट साइड में हम देख सकते हैं इट इज ट्राइंगल विथ फ्लैश, इट इज इंडिकेट फॉर न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पे हम उसको उस पर क्लिक करके न्यू रिकॉर्ड को हम एंटर कर सकते हैं, ऐसे। अगर हम यहाँ पे कोई रिकॉर्ड को एंटर करना चाहते हैं, सपोज आप यहाँ पे 127 नंबर का एक GR नंबर हमने ले लिया है, हम टाइप करेंगे सपोज यहाँ पे हरमीत राणा, और बाद में उसका एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। आप उसका कांटेक्ट नंबर भी यहाँ देख सकते हैं, हम टाइप करेंगे। बाद में उसका बर्थ डेट भी टाइप करेंगे। सपोज यहाँ पे हम बर्थ डेट टाइप करेंगे, और बाद में
हम टैब पर क्लिक करके देखेंगे तो या एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारा रिकॉर्ड स्टोर हो गया है और वो स्टोर होगा टेबल में, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड स्टोर हो गया है टेबल में, और उस रिकॉर्ड को देखने के लिए हम यहाँ पर टेबल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट मास्टर में हम अगर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो नया रिकॉर्ड है यहाँ पर हमें शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि फॉर्म इज ओनली यूज फॉर टू क्रिएट अ डेटा एंट्री इन प्रॉपर मैनर्स। सो यहाँ पर फॉर्म के जरिए हम टेबल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। बाद में इस फॉर्म पर और इस फॉर्म को हमें अगर एडिट भी करना है, उसका फील्ड साइज या कोई भी, तो हम एडिट कर सकते हैं। उसके लिए हमें फॉर्म पर क्लिक करना, फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एडिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर हम जब भी करते हैं तो ये आपको जो व्यू दिखाई दे रहा है वो डिजाइन व्यू है। यहाँ पर हम सभी फील्ड के लिए कोई सेटिंग्स या कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कांटेक्ट नंबर जो है, कांटेक्ट नंबर का जो फील्ड साइज है उसको रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। अगर हमें सिर्फ फील्ड को ही सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड पर से कंट्रोल की को होल्ड करे रखना है और सिलेक्ट करना है। हम कंट्रोल की को होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ फील्ड ही सिलेक्ट होगा। बाद में हम उसको यहाँ पर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे हम उसको यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं। कोई भी फील्ड को ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं उसकी साइज को। उसको क्लोज करके देखेंगे, सेव करना जरूरी है, और डबल क्लिक करके हम उसको ओपन करेंगे तो हमारी जो फील्ड साइज जो ये कांटेक्ट नंबर की है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। वैसे हम कोई भी फील्ड को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, उस तरह का रिसाइज कर सकते हैं। हमें अगर हेल्प टैग्स को डिफाइन करना है तो भी कर सकते हैं। फिर से हम उसको डिजाइन फॉर्म की डिजाइन में देखेंगे। अगर हमें जीआर नंबर, सपोज मान लीजिए कि जीआर नंबर का हेल्प टैग्स हमें दिखाना है तो यहाँ पर उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। फील्ड को ही सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करे रखना जरूरी है। बाद में हम उसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कंट्रोल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर से ये सारी प्रॉपर्टीज जो है उस प्रॉपर्टीज में से हमें सिर्फ हेल्प टेक्स्ट जो है, हेल्प टेक्स्ट को हमें फाइंड करना है। यहाँ हेल्प टेक्स्ट को फाइंड करने के बाद उसमें हमें टाइप करना है व्हाट इज अ जीआर नंबर। सो जीआर नंबर इंडिकेट सपोज जनरल रजिस्टर नंबर। हमने हेल्प टेक्स्ट के बॉक्स में हमने टाइप कर दिया है। अब क्लोज करेंगे और उसको सेव करके हम फिर से हमारे फॉर्म को ओपन करेंगे। जैसे ही फॉर्म को हम ओपन करेंगे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हेल्प टेक्स्ट है, और जब भी कोई डेटा यूजर को अगर कोई फील्ड में यानी कि जीआर नंबर उसको मालूम नहीं है कि जीआर नंबर में क्या करना है, तो वो माउस का पॉइंटर वहां पर ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं टूल टिप यहाँ पे दिखाई देगा जनरल रजिस्टर नंबर। फिर से यहाँ पर माउस का पॉइंटर जाएगा तो हमें टूल टिप दिखाई दे रहा है जनरल रजिस्टर नंबर। सो इट इज नोन एज अ हेल्प टेक्स्ट। तो आपको ऐसी ही हेल्प टेक्स्ट यहाँ को देखने को मिल सकती है। और भी हम उसको सेट्स कर सकते हैं फील्ड को, जैसे कि हमें जो हमारा जो बर्थ डेट है वो बर्थ डेट फील्ड को यहाँ पे हमें बर्थ डेट फील्ड में जाने के बाद हमें उसको टाइप करना पड़ता है। यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि उसको कैलेंडर के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं।
कैलेंडर के फॉर्म में दिखाने के लिए यहाँ पर हमें फिर से डिज़ाइन करना होगा। सो राइट क्लिक ऑन इट, एडिट, और यहाँ पर जो बर्थ डेट फील्ड है उसको कंट्रोल की प्रेस करके हम उसको सिलेक्ट करेंगे। बाद में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कंट्रोल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमें दो ऑप्शन को यहाँ पे सेट करना है। एक तो है डेट फॉर्मेट, जो हमें डेट फॉर्मेट जो हमें दिया गया है बाय डिफॉल्टली इट यहाँ पे शॉर्ट स्टैंडर्ड शॉर्ट बता रहा है, उसको कन्वर्ट करके हमें सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड लॉन्ग। याद रखिएगा, डेट फॉर्मेट को चेंज किया हमने स्टैंडर्ड शॉर्ट में से स्टैंडर्ड लॉन्ग में, और लास्ट में हमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन को यहाँ फाइंड करना है। ड्रॉप डाउन ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट ये नो ऑप्शन दिखा रहा है, उसको यस करना है। हमने दो जो फील्ड प्रॉपर्टीज हो वो शॉर्ट की है। एक है डेट फॉर्मेट जिसको हमने स्टैंडर्ड लॉन्ग किया, और दूसरा है ड्रॉप डाउन जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू था नो, उसको कन्वर्ट करके हमने यस किया। क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पे देख सकते हैं, उसको सेव करेंगे। सेव करके हम उसको नॉर्मल व्यू में ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। नॉर्मल व्यू में अब हमें दिखाई देगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आ गया है, ड्रॉप डाउन बटन, जिस पर क्लिक करने से हमें यहाँ पे कैलेंडर शो कर रहा है। तो ऐसे आप फॉर्म को भी फॉर्म में आप अलग अलग तरह के सेटिंग। नाउ वी विल लर्न अबाउट रिपोर्ट। So report, after learning how to create the form, you must now be sure the using forms to enter data in a table is much easier than using its datasheet view. We have seen that it is possible to extract any information in base using the query. The output obtained from query through presented in a tabular format is not properly aligned. So report provides a way to represent the information retrieved in an attractive, so arrange and decisive manner. One of the purpose of generating a report is to make a hard copy of the output. Of report is generally designed by keeping in mind the look of the hard copy required. We can create report based on query, a table or combination of both. So report created in this chapter are based on either a single table or a query. If you want to use field from different tables, it is advised that you create a query that combines these fields as an output. So then create a report required using this query. So for example, यहाँ पे हम रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप देखेंगे। रिपोर्ट ऑब्जेक्ट पे हम रिपोर्ट ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, बट यू कैन सी इन टास्क पैन में हमें दिखाई दे रहा है यू कैन क्रिएट रिपोर्ट ओनली वन वे बाय यूजिंग विजार्ड। सो विजार्ड के जरिए हमें रिपोर्ट अगर क्रिएट करना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। रिपोर्ट विजार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 6 स्टेप्स का एक विजार्ड यहाँ पे ओपन होगा, जो हमें स्टेप बाय स्टेप हमें इंफॉर्मेशन देनी है। आप देख सकते हैं रिपोर्ट विजार्ड पहला स्टेप जो है वो है फील्ड सिलेक्शन का। अभी हमने देखा कि आप रिपोर्ट क्वेरी और टेबल दोनों को कंबाइन करके भी आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर क्वेरी पर से ही रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, या कोई टेबल को सिलेक्ट करके भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टूडेंट मास्टर टेबल को उसके ऊपर हमें रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो हम टेबल में से रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट मास्टर डेटा टेबल सिलेक्ट करेंगे। अवेलेबल फील्ड्स जो भी टेबल स्टूडेंट मास्टर में है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सभी फील्ड को सिलेक्ट न करते हुए हम सिर्फ यहाँ पर हम जीआर नंबर सिलेक्ट करेंगे,
नेम सिलेक्ट करेंगे, सिटी को सिलेक्ट करेंगे और कॉन्टेक्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें इतने फील्ड रिपोर्ट में चाहिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दूसरा स्टेप में हमें कोई फील्ड का लेबल को हमें चेंज करना है। सपोज जीआर नंबर के अलावा को कन्वर्ट करके हमें जनरल रजिस्टर नंबर ऐसा लेबल करना है तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ग्रुपिंग आप देख सकते हैं, जीआर नंबर, नेम, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, उसमें से आपको किसी भी सिटी वाइज आपको ग्रुपिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके देखेंगे स्टेप्स नंबर 4। यहाँ पर जो ऑप्शन है कि आपको नेम को हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर चूज लेआउट, हमें यहाँ पर से लेआउट सिलेक्ट करना है। वो हमें वो हमें दिखाई दे रहा है पीछे, जो डायलॉग बॉक्स है उसके पीछे। हम उसका यहाँ पर से कोई फॉर्मेट प्रॉपर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इस फॉर्मेट को रख के यहाँ पे हमें दो ऑप्शन और दिए गए हुए हैं। ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, लैंडस्केप बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है और दूसरा है पोर्ट्रेट। आप उसका व्यू भी देख सकते हैं, उसको हमें पोर्ट्रेट या ऐसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये लैंडस्केप है और ये है पोर्ट्रेट। हम लैंडस्केप में रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये हमारा लास्ट स्टेप्स है। यहाँ पर हमें रिपोर्ट का नेम डिसाइड करना है और बाद में हमें व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स डू यू वांट टू क्रिएट। हमें दो ऑप्शन दिए गए हुए हैं, स्टैटिक रिपोर्ट और डायनेमिक रिपोर्ट। यहाँ हमें डायनेमिक रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम जब भी कोई डेटा में एडिट करेंगे तो ये रिपोर्ट में भी ऑटोमेटिकली वो एडिट करेगा। और बाद में हम ऑप्शन देख रहे हैं, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द रिपोर्ट, मॉडिफाइंग रिपोर्ट और क्रिएटिंग रिपोर्ट नाउ, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे। फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे हमारा जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यहाँ पे रेडी होगा। आप देख सकते हैं हमारा रिपोर्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। जितने भी फील्ड का हमने रिपोर्ट मांगा था ये हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भी बना सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई हेडिंग्स देना हो तो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हम इसको क्लोज करेंगे और रिपोर्ट को डिज़ाइन व्यू में हम उसको एडिट करेंगे। डिज़ाइन व्यू में एडिट करने के लिए उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, एडिट बटन पर एडिट मेनू पर एडिट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एडिट का ऑप्शन में डिज़ाइन हमें एडिट करने के लिए पेज में हमें जगह दे रहा है। यहाँ पर हम सभी डेट या हम अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सपोज नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर स्कूल नेम मैंने टाइप किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। उसको अगर हमें अलाइनमेंट जो भी देना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया राइट अलाइन और कोई भी कलर्स या उसको फॉर्मेट जो हमें फॉन्ट के फॉर्म को यानी उसके लेआउट को चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर मैंने किया हुआ है। फॉन्ट की साइज जो है साइज उसको इंक्रीज करेंगे। सपोज यहाँ पे उस साइज को ऐसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। बाद में उसको यहाँ पर कोई अगर कोई लोगो या कोई भी देना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसको चेंज भी कर सकते हैं पिक्चर्स के जरिए। पिक्चर्स में से हम यहाँ पे उसका बैकग्राउंड या कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद उसको मैं क्लोज करूँगा और फिर से जो रिपोर्ट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हमें उसकी हार्ड कॉपी में से ये दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं।
रिपोर्ट को हमें अगर उसका पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें रिपोर्ट को राइट क्लिक करके यानी सॉरी उसको ओपन करना होगा। रिपोर्ट को ओपन करने के बाद हम उसको ऊपर टूल बार में देख सकते हैं एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, हम उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। So, students, for any applications, form and reports are subject with which end user interacts. So, in this chapter, we have discussed a professional way to enter data in the table using forms. We have also discussed creation of report using table as well as query.